हाँ जी, सना और सवेरा आपसे शुरू करते हैं। थोड़े से बचपन में जाते हैं क्योंकि ये तो मुझे बचपन से नहीं जानते, आप लोग मुझे बचपन से जानते हैं। नहीं, हम अभी आपका बचपना देख रहे हैं। आता है आपके बचपन है ना, आपके अंदर से एक निकलता है, और क्या होना, एक छोटी सी बच्ची निकलती है। वैसे मैं शुरू से ही ऐसी थी ना, कोई चेंज तो नहीं आया मुझे। इससे भी ज्यादा थी। क्या क्या इससे भी ज्यादा क्या थी? इससे भी मतलब वही चोरी चोरी तो नहीं, लेकिन ये कि इम्पल्सिव थी, ये होना जरूरी है। एक्साइटेड होती थी हर बात, हर चीज पे ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड। वो वक्त के साथ साथ कम हुआ है कि नहीं हुआ? वो उसको तुमने चैनलाइज कर लिया ना, एक्साइटमेंट को इधर उधर सर थोड़ी जरा फैल गई है वो, तो अच्छा लगता है। चीटे स्प्रेड आउट हो गई है ना, तो वो जरा एनर्जी, मैंने अपनी एनर्जी को अच्छी जगह यूज कर लिया। यस, हर वक्त वो होती हूँ, लुक्रेटिव बना लिया उस एनर्जी को तुमने। हाँ। सो कोई याद है तो हमारी झगड़ा लड़ाई याद है तुम्हें? हर दफा तो हर शो पे लड़ाइयाँ सुने, लड़ाई लोगों को लड़ाइयाँ याद हो गई होंगी हमारी। अब अच्छा ये वाली लड़ाई बताएगी अब। मैंने कहीं अभी रिसेंटली पढ़ा था कि बहन भाई जितना लड़ते हैं आपस में ना, वो इंटेलिजेंट होते जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि उनको फिर लोगों के साथ डील करना आ जाता है। आगे भी इतनी लड़ाइयाँ वो बहन भाई ग्रूम कर देते हैं ना आपको। ये जो वो आर्टिफिशियल आगे भी लड़ते हैं, बाद में आप नहीं लड़ते? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं यही सोच रही थी आज आते हुए, अम्मी के जाने के बाद तो हमारा हार्डली कोई झगड़ा। मैं वही शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं वही सोच रही थी कि अच्छा मेरे इर्द गिर्द जो बहुत सारी बहनें होती हैं उनमें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। हम शायद 3 एक ऐसी फिगर होती है, शायद उसमें ज्यादा लड़ाई नहीं होती। जब बहुत सारी मतलब जो एक शादी हो जाती है ना, उसके बाद में फिर ये होता है कि अच्छा बहन से जुदा हो गए, तो वो एक प्यार मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है किरण, अम्मी के जाने के बाद और बॉन्ड्स बहनों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो फिर एक दूसरे को संभालने के लिए वो जो कमी अम्मी की होती है ना, वो एक दूसरे को संभालने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। मैंने अक्सर हम तीनों एक दूसरे का मैका है एक्चुअली। भाभी और भाई तो हैं, बट वो छोटे हैं, उनसे आप क्या गिला उनको अभी नहीं आता रख रखाव। सो हम तीनों एक दूसरे का मैका हैं। बहुत दिन हो जाते हैं जब नहीं मिलते, तो तीनों एक दूसरे में से किसी का घर ढूंढते हैं कि चलो यार जमा हो जाए। छुट्टी का टाइम, ऑफिस की छुट्टी, जहाँ जो भी फ्री हो, फिर हम इकट्ठे होते हैं और फिर हम रात भर बैठ के गॉसिप करते हैं। सबको यही कहती हूँ कि बहनें ब्लेसिंग, ये तो है, बहुत जरूरी है कंपेनियनशिप होना। आपको बाहर जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्त, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ फिर भी अच्छी बहनें। कुछ सही बात है, सही एग्री। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल होती है, या लड़ाका होती है, वो भी हैं। बिल्कुल है। वो अच्छी बहनें हो, फिर वो ब्लेस। और वो वाली तो बहुत पेनफुल होती है, जब क्योंकि आपका अपना खून है, फिर भी उनको आपकी सारी कमजोरियां पता होती हैं, फिर तो वो ताने देती हैं, तुम ऐसी जगह मारती हैं कि बस। हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी बात है, क्योंकि उनको पता है आपका बहुत बुरे टाइम पे बहुत बुरा ताना देना, हर्ट करना, दे नो हाउ टू प्ले विद योर इमोशंस। तो वो बहनें अल्लाह बचाए। ड्रामों में मैंने देखा है, इस तरह होता है। ड्रामों में देखा है, नहीं रियल लाइफ में भी होती है, बुरी बहनें भी होती हैं। ड्रामे बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब ड्रामे सही है। आपके अच्छे दोस्त या आपके अच्छे अपने रिश्ते, ये आपके लिए ब्लेस्ड है, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी। अच्छा, एक सर्टेन टाइम आता है जब आपकी बहनों के भी अपने अलग अलग दोस्त बनना शुरू जाते हैं, आप किसी और फील्ड में, तो तब उस वक्त आपको लग रहा होता है कि मेरे दोस्त ही मेरे बेस्ट हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता है तो आपको पता चलता है कि ओह, ये वाला रिश्ता ऐसा है कि कोई नेमुल बदल नहीं है इसका, कोई ऑलवेज नीड टू कम बैक होम। हाँ, वो तो मिलो ना मिलो, प्यार उसी तरह से बरकरार रहता है। हाँ, कि जरूरत के वक्त वही आपके काम आएगी और आपको जज नहीं करेगी। और आपस में आप जितना लड़ लें, बट कोई तीसरा बाहर का कुछ बोलेगा ना, तो फिर यू क्रिएट दैट बॉन्ड। लड़ाई का खैर हसद नहीं होनी चाहिए, वो हसद सारी जिंदगी रहती है, सारी वो जिंदगी बीमारी है, वो बीमारी है। वो बीमारी ये चीज पेरेंट्स से आती है कि वो शुरू से इस चीज को ट्वीक करें। अगर वो एक बच्चा अच्छा है और दूसरे को उसकी वो देते रहेंगे ना एग्जाम्पल के, देखो इसको देखो। अच्छा, हमारे माँ बाप ने बिल्कुल बैलेंस रखा हमेशा।